पंचायत अयोध्या के कार्यालय में अटल सभागार में सदन की बैठक हुई, जिस पर पिछले वर्ष 2024-25 के बचे बजट पे कार्यों का अनुमोदन प्राप्त हुआ और आने वाले नए बजट पे 25-26 के नए बजट पर भी कार्य योजनाओं का लोगों पे सबका अनुमोदन, सदस्यों का, माननीय सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त हुआ। और इस सदन में हमारे साथ रहें हमारे आदरणीय अभिभावक, आदरणीय एमएलसी सर हरिओम पांडे जी और हमारे नवनिर्वाचित विधायक मिल्कीपुर विधानसभा से चंद्रभान पासवान भाई साहब, हम सबके साथ इस सदन की बैठक में उपस्थित रहें और उनके उपस्थिति में यह आज अनुमोदन प्राप्त हुआ हम लोगों को। और आज इस सदन के माध्यम से हमने जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की नई सोच, नई विचारधारा और राष्ट्र हित में उन्होंने जो एक प्रस्ताव लाया है, एक देश एक चुनाव, उसको भी हमने अपने सदन के पटल पर रखा और सभी मनोनीत, सभी माननीय सदस्य, जिला पंचायत सदस्य गणों ने और हमारे सभी माननीय गणों ने सबने इसका पुरजोर समर्थन किया, उस प्रस्तावना को स्वागत किया, अभिनंदन किया। और अयोध्या में जितना सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने निरंतर देश और प्रदेश के विकास कार्य के लिए तमाम ऐसी योजनाएं चलाई और तमाम बजट दिए। उसी प्रकार हमारे यहाँ जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में जिला पंचायत के आदरणीय अध्यक्ष श्रीमती भाभी रोली सिंह जी, जिनके नेतृत्व में आज बैठक संपन्न हुई। बैठक में तमाम ऐसे विकास कार्यों पर चर्चा हुई जो पूरे जनपद के विकास में चार चांद लगाने का काम करेंगे। सारे अधिकारीगण को निर्देशित किया गया, जो भी जहाँ पे जो कार्य बाकी थे, पुल, सड़कें, नाले, खड़ंजे, जो भी लगना था, सभी विकास के मुद्दों पर चर्चा हुई और सख्त आदेश किया माननीय अध्यक्ष जी ने कि अयोध्या के विकास में कोई कार्य में कोई समझौता नहीं होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या है, यहाँ के विकास कार्यों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आप सारे अधिकारियों को सख्त निर्देश किया कि हर मीटिंग में सारे लोग यहाँ पर उपस्थित रहें और विकास कार्यों में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हर विकास के मुद्दों पर चर्चा हुई। विधायक जी, महाकुंभ को लेकर देखा जाए तो महाकुंभ बहुत अच्छी तरीके से, उस पर क्या था? इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने जो महाकुंभ का चर्चा किया, लगभग 57-58 करोड़ लोगों ने वहाँ पर डुबकी लगाई। ये देश का ऐतिहासिक महाकुंभ रहा। जिस तरह से विपक्ष के लोग तमाम तरह की आपत्ति करते थे, आज उन्होंने अलग अलग जाके वहाँ पर डुबकियाँ लगाई, स्नान किए। ये हमारे सनातन के लिए बड़ा गौरव का विषय था। पूरे देश के लोग वहाँ पर आए, 25-30 किलोमीटर लोग पैदल चलते। उनकी अपार श्रद्धा, विश्वास, जिस तरह से माँ गंगा में जाकर उन्होंने डुबकी लगाई, इससे उनके जन कल्याण के लिए। इस मामले को लेकर विपक्ष जो है लगातार इसको घेरे हुए थे कि जो है वहाँ ना जाए। वो लोग भी तो अकेले जाके डुबकी लगाए लोगों को जाने नहीं दिए। हम लोग ने सदन में मुद्दा रखा। विधायक जी, विपक्ष का ये कहना था कि वहाँ पर बहुत सारी गंदगियाँ हैं, श्रद्धालु न चाहें, इस तरीके से विपक्ष ने श्रद्धालुओं को गुमराह करने की कोशिश किया। इसके बारे में आप क्या कहना तो लोगों को भ्रम फैलाते, अगर ऐसा था तो क्यों डुबकी लगाने गए? खुद पूरे परिवार सहित विपक्ष के लोग वहाँ पर स्नान करने गए, अकेले स्नान करके आए। ये हमारे सनातन का बहुत बड़ा गौरव था, महाकुंभ था और इसको लोग तमाम साजिश के तहत करते थे। आज इतना बड़ा कई करोड़ लोग वहाँ पर गए और एक भी कहीं कोई समस्या नहीं हुई, किसी को आने जाने में ना कोई व्यक्ति वहाँ पर खोया। कितने लोग इधर उधर हुए, लेकिन सुरक्षित उनको घर तक पहुँचाया गया। सारी व्यवस्था रही उनके लिए, खाने पीने के लिए व्यवस्था, प्रशासन वहाँ पर मुस्तैद था। सरकार इतनी बढ़िया व्यवस्था की कि वहाँ पर कोई व्यक्ति को आने जाने में किसी को परेशानी कोई नहीं हुई। एक अबू हाशमी का एक बयान था कि वो औरंगजेब को लेकर, उसके बारे में आपका क्या? उस पर हम नहीं जानना चाह रहे हैं ज़्यादा कुछ। बस हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने ऐतिहासिक महाकुंभ बनाने का काम किया। इसमें हमारे सनातन के लोग पूरे विश्व से लोग आए और कई दिनों तक वहाँ पे रुके रहे। माँ गंगा में कई बार डुबकी लगाए, हम लोग भी गए, परिवार गए, वहाँ पर स्नान किए और माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त किए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, लगातार उपचुनाव को भी उन्होंने घेरे भी लिया है।
कि क्या बोलते हैं इसमें तो धानलेबाजी ढिंढोरा पीटते हैं, तमाम आरोप निराधार थे उनके, सब फर्जी आरोप लगाते रहते हैं। इतना ऐतिहासिक कुंभ हुआ, हमारे आपके जानने में शायद ऐसा कुंभ कभी जीवन में नहीं हुआ होगा। अगर उस पर उन्होंने उंगली उठाने का काम किया तो आप लोग समझ जाइए किस तरह से विपक्ष झूठे आरोप निराधार लगाते रहते हैं, उनका काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उसमें 2024-25 और 25-26 दोनों के अनुमानित बजट लगभग 70 करोड़ रुपए से योजनाओं को स्वीकृत किया गया। जो 24-25 का था उसकी रिवाइज कार्य योजना पास हुई और 25-26 का आगे की कार्य योजना हम लोगों ने ज़िले के विकास के लिए बनाई है, वो पास हुई। और इसके साथ साथ वन नेशन वन इलेक्शन जो हमारे प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो सर्वसम्मत से जिला पंचायत के माननीय सदस्यगणों द्वारा पास किया गया कि देश में एक देश और एक चुनाव होना चाहिए। इसके साथ साथ 43 आइटम्स ऐसे हैं जिन पे जिला पंचायत द्वारा आज लाइसेंस फीस से मुक्त करने का प्रस्ताव पास हुआ और वो सर्वसम्मत से पास हुआ। अब उन 43 आइटमों पे जिला पंचायत द्वारा कोई लाइसेंस फीस नहीं ली जाएगी, जनता को ये राहत दी गई है। बाकी और जैसे आइटमों पे ली जाती रही वो पूर्ववत जारी रहेगा। इसके साथ साथ हमारे जो माननीय सदस्य थे उनकी जो समस्याएं थी, उनकी जो जवाबदेही है जनता के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति, अपने क्षेत्र के विकास के प्रति, उन सभी से संबंधित जो भी समस्याएं अधिकारी गणों से थी उस पर चर्चा हुई और अधिकारी गणों को माननीय अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया कि जो हमारे माननीय सदस्यों की समस्याएं हों उसका त्वरित निस्तारण हो और जो अधिकारी गण यहाँ उपस्थित नहीं थे उनके लिए भी निर्देश जारी हुआ कि अगली बैठक में सभी उपस्थित रहें। और हमारे माननीय जो सदस्य हैं, क्योंकि जनता चुनकर भेजती है तो वो अपेक्षा भी करती है कि उनकी जो समस्याएं हैं वो जनप्रतिनिधिगण निस्तारित करें। ऐसे में जब उनकी समस्याएं निस्तारित नहीं होती तो उनको तकलीफ होती है, दुख होता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, उनकी मंशा है कि हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं जो जनता के प्रति जवाबदेह हैं, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो जवाबदेही अधिकारियों के द्वारा ही तय हो सकती, क्योंकि